हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक न्यूज, जो कि लेटेस्ट न्यूज है बच्चों। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये कब बना था। ये शायद आपको सभी को, बच्चों को पहले से मालूम होगा। 1971 का युद्ध आप सभी को याद तो होगा, सुना तो आप सभी ने होगा उसके बारे में। लेकिन आप ये जान करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि 1971 के समय में जो युद्ध लड़ा गया, या ये कहो कि उस समय में जो बहुत बड़े लेवल पे जो मैसकर हुआ, या फिर जो इतने बड़े लेवल पे जो हत्याकांड हुआ था, उसके कुछ दोषियों को सजा इतने सालों तक नहीं मिली थी, और अब जाकर के सजा उनको दी गई है। कहां पे? तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको डेथ पेनल्टी दी गई है, यानी कि डेथ सेंटेंस कहा जाता है उसको इंग्लिश में, राइट। तो एक बार जरा जान लेते हैं ये क्या है। अब आप भी हैरान हो जाओगे कि सर 1971 में इतना ज्यादा लंबा गैप कैसे हो सकता है सर, मतलब इतना पहले क्राइम किया और आज सजा मिल रही है। इमेजिन करो, अगर उस समय उनकी उम्र 25 साल भी रही होगी तो आज सोचो कितनी ज्यादा एज हो चुकी होगी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जरा जानिएगा क्या है ये। तो अनदर लैंडमार्क जजमेंट, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ही है वाकई में देखा जाए तो बांग्लादेश वॉर क्राइम्स ट्रायल मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एक शब्द आता है, मेरा मेन मकसद तो ये है कि आप लोगों के लिए ये शब्द ले लेकर के आना, क्योंकि आप लोगों को जब मैं रील बना करके दिखाता हूं या शॉर्ट्स बनाता हूं वो कैब पे, और मैं कहता हूं कि बेटा ये द हिंदू न्यूज़पेपर का वो कैब है, तो आप में से कई बच्चे सोचते होंगे अरे नहीं नहीं कहां होगा सर, तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो देखो बेटा, ये पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर का पार्ट है एक, ठीक है। अगर यहां से भी यकीन ना हो ना, तो आपके लिए द हिंदू का पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग लगाया है, यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, किसी काम को करने में किसी तरीके की कसर ना छोड़ना। तो बांग्लादेश वॉर क्राइम्स ट्रायल मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू इंश्योर जस्टिस फॉर 1971, यानी कि 1971 में जो हुआ था, युद्ध हुआ था, या उस समय में जो क्राइम्स हुए थे, वॉर क्राइम हुए थे, तो उसको उन दोषियों को सजा देना और उन लोगों को जस्टिस देना जरूरी था, राइट। और इनमें कौन कौन से एक्यूज थे बच्चों? द 6 एक्यूज्ड आर अमजद हुसैन हवलदार, हवलदार सरनेम होता है, बंगाली में हवलदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद शाह अली सरदार, अतियार रहमान, मौचिम बिल्ला, कमलुद्दीन गोल्डन और आपके नजरुल इस्लाम। अब देखो, ये आपके सारे जितने भी मतलब नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सभी को डेथ पेनल्टी दी गई है बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये आपके पास न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो, और वो भी द हिंदू की है ये। तो 6 सेंटेंस टू डेथ फॉर 1971 वॉर क्राइम्स इन बांग्लादेश। अब यहां पे आपके सामने एक सवाल आएगा कि सर वॉर क्राइम क्या होता है, वॉर क्राइम क्या होता है। अच्छा सवाल है, तो सवाल है तो जवाब भी है। तो वॉर क्राइम क्या होता है, व्हाट इज वॉर क्राइम, ठीक है। तो अ क्रूशल एक्ट, a cruel act that is committed during a war and that is against the international rules of war। यानी कि एक जब वॉर की स्थिति बनी हो और उस समय में आप जो है क्राइम कोई कर देते हैं, और बहुत ही ज्यादा क्रूअल एक्ट होता है ये, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उस समय में आपके ऊपर वॉर क्राइम लगाया जाता है। तो आप हिंदी में अगर जानना चाहें तो युद्धकालीन अपराध ऐसे निर्मम कृत्य जो युद्ध संबंधी अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध हो, यानी कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो। भाई युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, और शायद आपको नहीं पता, जब दो देश की सेनाएं लड़ती है तो उसमें भी कई तरीके के नियम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब पढ़ा होगा कि महाभारत का जब युद्ध लड़ा गया था तो उसमें भी कुछ नियम थे कि दो सैनिक जब लड़ रहे हैं तो अपने बराबर वाले से ही लड़ेगा, कोई ऐसा नहीं कि राजा जो है वो सैनिक से लड़ रहा है। कभी आपने सुना है कि राजा किसी राज्य का राजा किसी सैनिक से लड़ रहा हो? कभी नहीं, हमेशा इक्वल में टक्कर होती थी। सैनिक से ही लड़ेगा, घुड़सवार से ही लड़ेगा, हाथी सवार से लड़ेगा, और एक राजा से ही लड़ेगा। ये नियम हुआ करते थे, ठीक है। कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, या फिर निहत्थे के ऊपर वार नहीं किया जाएगा, ये बहुत सारे इस तरीके के थे। तो उसी तरीके से आज के समय में भी एग्जिस्ट करता है कि वॉर के समय के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं जो कि पूरी दुनिया को ये नियम फॉलो करने पड़ते हैं। और वहां पे बांग्लादेश में 1971 में ये नियम तोड़े गए थे, और कुछ लोगों ने वहां पे मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा
कृत्य किया, बहुत बुरा काम किया। मतलब समझ रहे हो कि एक तरीके से लूट पाट, बलात्कार, है ना, आगजनी, बहुत सारी चीजें की थी। जरा जान लेते हैं। इन येट अनदर लैंडमार्क जजमेंट द इंटरनेशनल crime tribunal of Bangladesh sentenced Mubarak Hussain for committing war crime during Bangladesh liberation struggle in 1971. The judgment is the latest in a series of verdicts that has seen the indictment of the prominent Bangladeshi leaders, mostly from the Jamaat-e-Islami party, for crime against humanity. यानी कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत का क्राइम किया गया था। अच्छा, ये था क्या था इन्होंने एग्जैक्टली? चलो हम जरा इसके ऊपर भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था। मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि 22 अगस्त 1971 में एक गांव में जाकर के इन्होंने क्या किया था, मतलब कि कुछ लोगों को 33 के आसपास, हाँ 33 इतने सिविलियंस को इन्होंने ना ही सिर्फ गोली मारी, बल्कि गोली मारने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया था, पूरे तरीके से इनको मतलब हराश किया था, उसके बाद इनको गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज था। तो ये पीडीएफ मैं आपको साथ में अटैच करके दे दूंगा, देख लीजिएगा। द फर्स्ट बर्डन ऑफ द किलिंग ऑफ 33 अनआर्म्ड सिविलियंस ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ गंगा सागर दीजी आक्रोमित नदी विलेज ऑन अगस्त 22, 1971 हुसैन एंड अदर रजाकर्स टॉर्चर्ड द विलेज। ध्यान से देखो, टॉर्चर्ड द विलेजेस बिफोर शूटिंग देम, मतलब पहले उनको टॉर्चर किया, उसके बाद शूट कर दिया गया। कहते हैं ना कि भाई आपके पापों के कर्म आपको भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी देर में ही आपको उसका फल मिले। अंडर द सुपरविजन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, हुसैन हैज बीन हैंडेड डाउन द डेथ पेनल्टी फॉर दिस चार्ज। यानी कि अब इनको जो है डेथ पेनल्टी दे दी गई है। मतलब ये काफी समय बाद उन लोगों को जस्टिस मिला जो कि उस समय उन्होंने जो इसमें जिन्होंने जाने गवाई। अब यहाँ पे कुछ वोकैब में लेकर के आया हूं आपके लिए उसी पूरे पैराग्राफ में से। पहला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब क्या है? ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना। हिंदी में बोले तो कोई कसर ना छोड़ना। क्रूरल मतलब निर्दयी, बहुत निर्दयता के साथ कोई काम करना, किसी की मारपीट करना। अक्यूज्ड अपराधी ठहराया गया उनको। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है, और साथ में एक्सपेल्ड का मतलब निष्कासित। ठीक है, तो ये चीज है। तो बच्चों ये अब आपकी पूरी खबर थी। इस चीज को आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके, और इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी क्लासेस जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों।